हेलो दोस्तों। आज की वीडियो हम ऋषि प्राशर के मंदिर से बना रहे हैं। इसके पास अभी पैराग्लाइडिंग करके हटे हैं। आज का टॉपिक है गैंग्रीन, जिसके केसेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत बढ़ते जा रहे हैं। उसको चेंज ऑफ लाइफस्टाइल कहें या अलग अलग कॉजेज़ से। आज गैंग्रीन के ऊपर इस वीडियो में पूरा डिटेल आपको देंगे। सब बताएंगे कि गैंग्रीन होता कैसे है, क्या इसके कॉजेज़ हैं, इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है, एलोपैथी के लिए क्या होता है, होम्योपैथी के लिए क्या होता है, आयुर्वेदिक के लिए क्या होता है, और इसमें क्या क्या किया जा सकता है, कैसे कैसे प्रोग्नोसिस क्या होता है इसका। इस वीडियो में आपको डिटेल बताएंगे आज। गैंग्रीन एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून की सप्लाई की कमी या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जो अफेक्टेड बॉडी टिश्यू है उसकी डेथ हो जाती है। ज़्यादातर इसमें आर्म्स, लेग्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, टोज़ और फिंगर्स उसकी, मसल्स हो जाती हैं इन्वॉल्व, या फिर इंटरनल ऑर्गन्स जैसे हैं, जैसे कि गॉल ब्लैडर टाइप, ये सब इसमें इन्वॉल्व होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं? इसमें स्किन कलर के जो भी अफेक्टेड जगह है वहाँ के कलर चेंजेस आ जाते हैं, जैसे ग्रे हो सकती है, ब्लू हो सकती है, पर्पल हो सकती है, ब्लैक हो सकती है, रेड हो सकती है। उस जगह पे स्वेलिंग आ सकती है, वहाँ फुलकारे पड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे सीवियर पेन होने के चांसेस हैं, कईयों के तो बहुत असहनीय दर्द होता है। वहाँ पे कोई पस बनने के चांस हो सकते हैं, वहाँ से कोई डिस्चार्ज हो, मतलब पेन तो बहुत सीवियर ही होता है इसमें। वहाँ पे पस बनने के चांस होते हैं, वो स्किन जो है वो थिन हो जाती है, पतली हो जाती है, और अगर आप उसको टच करेंगे तो वो वहाँ पे स्किन जो है वो कोल्ड हो जाएगी, बिल्कुल ठंडा पड़ जाना। अगर डीप टिश्यूज़ इन्वॉल्व हो जाएँ, जैसे कि गैस गैंग्रीन में या इंटरनल गैंग्रीन में, तो फिर एक लो ग्रेड फीवर और एक जनरल अनवेल फीलिंग उस बंदे को रहती है। अगर ये गैंग्रीन को करने वाले जर्म्स स्प्रेड हो जाएँ बॉडी में, तो ये सेप्टिक शॉक भी कर सकता है। सेप्टिक शॉक के अब लक्षण क्या होते हैं? इसमें बीपी लो हो जाता है, फ़ीवर कई लोगों में तो कम ही फ़ीवर रहता है, धड़कन बढ़ जाना, सिर का खाली-खाली सा लगना, साँसें तेज़-तेज़ चलना, साँस फूलना और दिमाग का कन्फ्यूजन। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं गैंग्रीन के कारणों पर, कि मोस्ट कॉमनली गैंग्रीन किन-किन कारणों से होता है। जैसे कि पहला है उस जगह की ब्लड सप्लाई की कमी। जैसे कि आप इस फ़ोटो में देख पा रहे हैं कि जो ऊपर है, सबसे ऊपर जो है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है पूरी उस जगह को जा पा रही है, जिसके करके वहाँ पे पूरा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट जो खाना जो हमारी बॉडी को चाहिए वो उस जगह तक, जैसे हाथ, पाँव या जो भी जगह है वहाँ तक पूरी जगह पहुँच पाता है। जो नीचे वाली ये फ़ोटो है, यहाँ पे नीचे वाली फ़ोटो में आपको दिख रहा है ब्राउन ब्राउन सा ये बना हुआ है, जो ये बेसिकली ये ऑब्स्ट्रक्शन है, इसको एथ्रोमेटस प्लाक कहते हैं। तो इसके करके जो ब्लड सप्लाई है आगे तक पूरी फ्री फ्लो नहीं जा पा रही, जिसके करके जो वहाँ के ऑक्सीजन सप्लाई थी, न्यूट्रिएंट खाना जो वहाँ उस जगह को जाना था, या इम्यून सिस्टम के हमारे एंटीबॉडीज़ जाने थे, इम्यून सेल्स जाने थे, डब्ल्यूबीसी जाने थे, वो सब वहाँ रुकावट हो जाते हैं, उस भाग तक वो ब्लड सप्लाई वहाँ पहुँच नहीं पाती, जिसके करके उस भाग की फिर धीरे-धीरे करके डेथ हो जाती है और गैंग्रीन बन जाता है। ठीक है जी? अब दूसरा मोस्ट कॉमन जो कॉज़ वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर कोई अनकंट्रोल्ड, अनट्रीटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, किसी भी कारण से जिस पे ध्यान नहीं दिया गया, तो वहाँ पे गैंग्रीन होने के चांस हैं। अगला कारण है अगर कोई चोट लग जाए, चोट लगने के बाद गैंग्रीन हो सकता है। अगर वो वुंड जो है साफ़ नहीं हुआ, उस पे ध्यान नहीं दिया गया, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई, तो फिर अब हम जानेंगे कि गैंग्रीन किस-किस प्रकार की हो सकती है। देखिए, वैसे क्लिनिकली 3 टाइप की है, ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन और गैस गैंग्रीन। लेकिन गैस गैंग्रीन एक प्रकार से वेट गैंग्रीन का ही एक टाइप है। ठीक है जी? तो अब एक-एक करके सबको स्टडी करेंगे। पहली है ड्राई गैंग्रीन। अब ड्राई गैंग्रीन में क्या होता है? इसमें स्किन जो है वो ब्राउनिश या पर्पल, ब्लू या ब्लैकिश से कलर की हो जाती है। एक तरह से स्किन सिकुड़ सी जाती है। ज़्यादातर ये धीरे-धीरे ही डेवलप होती है, और मोस्ट कॉमनली जिन लोगों में शुगर की बीमारी रही होती है लंबी, या एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, जिसमें कि धीरे-धीरे करके ब्लड वेसल ब्लॉक होने लग जाती है ना वो। अब अगली गैंग्रीन की टाइप है वेट गैंग्रीन। अब वेट गैंग्रीन में क्या-क्या हमें देखने को मिलता है? अब जैसे किसी इंसान के बर्न हो गया, सीवियर बर्न हो गया, फ्रॉस्ट बाइट हो गया, या कोई चोट लगी है, चोट लगने के बाद उसको इन्फेक्शन होगी, कोई जैसे पुराना केस कोई डायबिटीज़ का था, या फिर वैसे चोट लग गई, उसके बाद वहाँ इन्फेक्शन होगी, तो वहाँ बेसिकली क्या होगा, बैक्टीरियल ग्रोथ होगी और गैंग्रीन हो जाएगा।
अब इसमें स्वेलिंग हो सकती है, ब्लिस्टर फुलकारे बन सकते हैं, उसमें पानी निकल सकता है और रंग तो वहाँ का बदलेगा ही। ठीक है जी। तो ये है हमारी वेट गैंग्रीन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा गैस गैंग्रीन। अब गैस गैंग्रीन में बेसिकली क्या होता है, इसमें डीप मसल टिश्यू जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। शुरुआत में तो हो सकता है ऊपर से स्किन आप बिल्कुल नॉर्मल सी लगे, लेकिन धीरे धीरे करके वो पेल होने लग जाएगी, फिक्का सा रंग पड़ जाएगा, ग्रे हो जाएगी, धीरे धीरे पर्पल सी होने लग जाएगी। फिर आपको पता लगेगा और उसमें आपको जो स्किन है वो बबली सी दिखेगी और उसमें क्रैकलिंग साउंड सी आ सकती है जब आप उसको दबाएंगे गैस के करके ना। इसमें एक्चुअली एक बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस। अब वो बेसिकली करता क्या है कि बॉडी टिश्यू पे जाके ना एक्ट करता है और टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जिसके करके गैस रिलीज होती है। गैस वहाँ इकट्ठी होती रहती है, इस गैस के रिलीज होने करके इकट्ठी होने करके टिश्यू की डेथ होती रहती है। तो ऐसे ही गैस गैंग्रीन होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स को स्टडी कर लेते हैं कि भाई क्या क्या रिस्क फैक्टर्स इसमें हो सकते हैं कि आपको चौकन्ना रहना पड़े। तो पहला रिस्क फैक्टर आ जाता है डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसमें कि हाई ब्लड शुगर करके बेसिकली क्योंकि ब्लड वेसल्स का डैमेज होता है, तो ब्लड वेसल का जो डैमेज है जिसके करके ब्लड फ्लो है जो स्लो हो जाएगा, इम्पीड हो जाएगा, तो उसके करके गैंग्रीन होने के चांस बढ़ जाते हैं। सेकेंड है ब्लड वेसल डिजीज़, जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस, जो आपको पहले समझाया था कैसे प्लाक बनता है, तो वहाँ उसके करके भी ब्लड सप्लाई जो है उस पार्ट को डिक्रीज़ हो सकती है। तीसरा कॉज है इंजरी, सीवियर इंजरी या सर्जरी के बाद उस जगह पे अगर बैक्टीरियल ग्रोथ हो, स्पेसिफिकली अगर कोई अंडरलाइंग रिस्क फैक्टर पहले ही हो कि स्मोकिंग का, डायबिटीज़ का कोई और हो और साथ में इंजरी हो जाए। नेक्स्ट है स्मोकिंग, स्मोकिंग कोई करता हो या ओबेसिटी हो किसी में, या ओबेसिटी के साथ मतलब स्मोकिंग और ओबेसिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा इम्यूनो सप्रेस्ड हो, एड्स वगैरह हो, कोई इंजेक्शंस वगैरह किसी के लगे हों, यूज़ करते हों, या फिर रिसेंटली अभी है एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोविड। अब इनमें से मैं स्मोकिंग में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस डालूंगा, बिकॉज स्मोकिंग के केसेस बहुत ज़्यादा कॉमन आते हैं जिनके करके गैंग्रीन होती है। बहुत एक्टिव स्मोकिंग या पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग क्या होता है कि खुद आप नहीं कुछ बीड़ी वगैरह पीते हैं कुछ, लेकिन दूसरा बंदा सामने पी रहा है और उसकी स्मोक आपके अंदर आ रही है, तो वो भी बिल्कुल जहर है आपके लिए, उससे बच के रहें। अब गैंग्रीन को डायग्नोस करने के लिए और उसकी इंटेंसिटी और सिवियरिटी को जानने के लिए हम कुछ टेस्ट करवाते हैं, जिसमें से कुछ ब्लड टेस्ट हैं जैसे कि सीबीसी करवाते हैं उसकी इन्फेक्शन की इंटेंसिटी को जानने के लिए कि ब्लड इन्फेक्शन कितनी हुई हुई है, या फिर अगर लगे हाँ किडनीज इन्वॉल्व हैं किसी ना किसी कारण से, तो वहाँ पे रीनल फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं, ब्लड शुगर चेक करवा सकते हैं, HbA1c 3 मंथ्स की एवरेज शुगर चेक करा सकते हैं, एक्सरे करवा सकते हैं उस जगह का ताकि बोन इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, तो उसको देखने के लिए डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, आर्टीरियल या वीनस, डिपेंडिंग ऑन कि उसके सिम्टम्स कैसे हैं कि भाई वो इंटेंसिटी ब्लॉकेज की कितनी है, कहाँ तक है, कैसे है। सीटी एंजियोग्राफी करवा सकते हैं जिसमें हमारा क्लियर इमेज ही बन के आ जाएगी, जिसमें पता लगेगा डाई इंजेक्ट करके हमें पता लग जाएगा कि कहाँ से ब्लॉकेज है, कितनी लेवल की ब्लॉकेज है, उसमें क्या इंटरवेंशन की ज़रूरत है और क्या उसकी इंटेंसिटी हो सकती है डिजीज़ की, तो उसमें क्लियर पता लग जाता है। अब अगर गैंग्रीन को सही तरीके से इमीडिएटली ट्रीट नहीं किया तो इसके करके बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो स्प्रेड कर सकती है और इसके करके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और वो अलग अलग टिश्यूज़ या बॉडी पार्ट्स को इन्वॉल्व कर सकता है। और अगर ये स्प्रेड कर गया वाइड स्प्रेड, तो इसके करके सेप्सिस भी हो सकती है, जिसके सिम्टम हम पहले ही इस वीडियो में बता चुके हैं। और इससे बचाने के लिए हमें कई बार तो उस अंग को काटना भी पड़ता है, जिसको एम्पुटेशन कहते हैं। अब अगर गैंग्रीन हो गया तो इसमें हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। सबसे पहले तो हम जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं उनको स्टडी करेंगे। तो इसमें एलोपैथिकली बेसिकली क्या किया जाता है, वहाँ का जो डेड टिश्यू है, इन्फेक्टेड टिश्यू है जो बॉडी का, उसको पहले सर्जिकली रिमूव करेंगे, रिमूव करके ताकि वो आगे स्प्रेड ना कर पाए। सेकेंड होता है कि हम आईवी एंटीबायोटिक से किसी फॉर्म में उस इन्फेक्शन को स्प्रेड करने से रोकेंगे ताकि वो जो इन्फेक्शन वो स्प्रेड ना हो पाए। थर्ड है कि हम उस एरिया की ब्लड सप्लाई को इंक्रीज़ करें किसी भी तरीके से। अब चाहे वो बाईपास सर्जरी हो जैसे कि इस फोटो में दिया गया है, या एंजियोप्लास्टी हो। एंजियोप्लास्टी में बेसिकली क्या करते हैं, वहाँ पे एक स्मॉल बैलून सा होता है, वहाँ पे जाके हम इंस्टॉल कर देते हैं, जिसके करके वहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाती है। अदर
ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं, जैसे हाइपरबैरिक ऑक्सीजन आजकल बहुत कॉमनली वहाँ देता है, वहाँ सेकेंड है स्किन ग्राफ्टिंग सर्जरी हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर इन्फेक्शन बहुत इंक्रीज्ड हो या हमारे लाइफ जो है रिस्क पे हो, तो फिर वहाँ पे एम्पुटेशन करनी पड़ती है ताकि वो और टिश्यू को इन्वॉल्व ना कर पाए। एम्पुटेशन का मतलब उस अंग को जो इन्वॉल्व है गैंग्रीन का, उसको काट दिया जाता है ताकि वो आगे बढ़ ना पाए। अब कुछ लोग या कुछ आयुर्वेदा में भी कुछ लोग लीच थेरेपी यूज़ करते हैं, जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता पाऊँगा। अब हमारे होम्योपैथिकली हम कैसे ट्रीट करते हैं केसेस को, अभी तक के जो केसेस ट्रीट हुए हैं या क्या रिज़ल्ट आया है किसका, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आने वाली वीडियोस के अवेट करें। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू।